ये मन ही मन में राधा स्वामी नाम का उच्चारण करते हैं और महाराज जी को हरदम अपने दिल में बसाए रखते हैं जी। और उसके बाद इस प्रसाद को तैयार किया। हाँ जी बिल्कुल जी। और राधा स्वामी गाओ सदा सुख पाओ। सेवा करने से ही दीनता आती है। ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिनको घरों में खिड़की भी नौकर खोलते हैं। क्योंकि हम तो सत्संगी, हमने यहाँ से नामदान ले रखा है, तो हम तो यही बताएंगे हमारे महाराज जी अच्छे हैं। लेकिन जो नामदान जिन्होंने नहीं ले रखा है उनके मुखारबिंद से हम सुनते हैं कि भाई राधा स्वामी दिनोद का सत्संग बहुत अच्छे चल रहा है। जो बुराइयाँ थी बुराइयाँ छूट गई। तो ये समय सर्विस करता हूँ श्री गंगानगर राजस्थान में। जितनी सेवा करूँगा ना इतना शरीर स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आएगी शरीर में बिल्कुल भी। वो बोले हम सेवा में नहीं लेंगे, आप बीड़ी पीते हो, मैंने छोड़ दी। जितना उनके साथ संबंध है बस उतना ही बनाए रखो। बिन मित्रों के साथ अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके सहभागी मत बनो। हम यूएसए से आए हैं सर, काको से हंस बना दिए। यहाँ अपनापन होता है जी। मैं दारू भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, बहुत बुरे ऐप थे मुझ में। मैंने वो हजूर भाई नाम लेने के बाद सारे छोड़ दिए। तो राधा स्वामी दोस्तों, वेलकम टू आकाशदीप व्लॉग्स। तो अभी हम पहुंच गए हैं भादरा राजस्थान के अंदर और यहाँ पर लगभग जो टाइम हुआ है वो है 10:30। तो यहाँ पर जो है हमारे प्यारे सतगुरु मालिक जो हैं वो दर्शनों के लिए विराजमान हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं अभी बाहर बहुत अच्छी जो है वो पार्किंग की सुविधा का जो है प्रबंध किया गया है भादरा शाखा के अंदर। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु ध्यान धरो तुम मन में। और उसके अलावा बाहर ही यहाँ पर जो है पानी की पीने की व्यवस्था, नींबू पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, बहुत ही प्यारी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर होवे सहाय। गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु ही फिर होवे सहाय। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई नहीं पहुँचे। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई। और इसी के साथ जो है अभी हम अंदर चलते हैं और आप लोगों की वार्तालाप करवाते हैं बहुत ही प्यारे हमारे सत्संगी भाइयों और बहनों से, ताकि आपकी जो श्रद्धा है वो सतगुरु के प्रति और ज़्यादा दृढ़ हो जाए। तो ज़रूर इस व्लॉग को आप पूरा का पूरा देखिएगा। राधा स्वामी। पौने 11 बजे के आसपास का जो है टाइम हो गया है, 10:45 और आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर लगातार जो है वो सत्संगी भाई बहनों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और लोग आकर प्रसाद लेकर जो है यहाँ पर सत्संग के पंडाल के अंदर बैठ रहे हैं। और ये दोस्तों हमारा यहाँ का भंडारा है भादरा का, जो बहुत ही खुले में बहुत ही अच्छा आश्रम जो है ये बनाया गया है। महाराज जी का आशीर्वाद हमने घर भी नहीं लग रही। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।
हजूर महाराजियों की मौत से ये प्रसाद बनता है और हजूर महाराजियों के आशीर्वाद से ही बनता है जी, इसलिए इसकी अलग ही टेस्ट है जी। ये मन ही मन में राधा स्वामी नाम का उच्चारण करते हैं और महाराज जी को हरदम अपने दिल में बसाए रखते हैं जी। और उसके बाद इस प्रसाद को तैयार किया। हाँ जी बिल्कुल जी। राधा स्वामी, राधा स्वामी भाइयों और बहनों, तो आपने देखा अभी कि ये जो कढ़ाई का प्रसाद है जो सभी सत्संगियों का फेवरेट होता है, उसका स्वाद होने का कारण, उसका इतना ज़्यादा अच्छा जो है टेस्ट होने का जो कारण है वो यही है कि सबसे पहला तो सतगुरु मालिक की दया है। सतगुरु मालिक प्रसाद बनाते हैं सुबह सुबह आकर, और उसके अलावा जो है सतगुरु मालिक की कृपा से ही जो सत्संगी भाई बहन जो है ये प्रसाद तैयार करते हैं वो लगातार इसका जो है राधा स्वामी नाम का जो है सुमरण करते हैं। तो सतगुरु के गुण, राधा स्वामी नाम के गुण, सत्संगी भाइयों बहनों जो नाम ले रहे हैं उसके गुण जो है इस प्रसाद के अंदर आते हैं, और यही प्रसाद फिर जो है वो वितरण किया जाता है सभी जो भी सत्संगी भाई बहन यहाँ पर सत्संग के अंदर सत्संग का अनुभव लेने आते हैं उनके लिए। राधा स्वामी जी, ये जी रोटियों का प्रसाद है। अच्छा जी, ये वहाँ लंगर के अंदर पहुँचाया जाता है। ठीक है जी। और राधा स्वामी गाओ सदा सुख पाओ। सत्संग से हमारे को जिंदगी ही सतगुरु ने दी है। कैसे? वैसे सब कुछ ऐप छूट गए हैं, हमारा कुछ भी नहीं। हमारे को तो सिर्फ बड़ी इज्जत मिली, शोहरत मिली, जो बाकी के ज़िंदगी के दिन हैं बड़े ठाठ से गुजर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे से धनवान कोई दुनिया में है ही नहीं। हमारे लिए तो सिर्फ सतगुरु है, हम सतगुरु के ही सारे जी रहे हैं। सत्संगी के लिए एक सादा जीवन, सादा खाना, सादा भजन करना, सुमरन करना, वही सत्संगी का एक लक्ष्य होता है। यही हमारे को नामदान के समय सतगुरु बताते हैं कि भाई कमा के खाओ, अपना जो भी कार्य जो करता है उसको ध्यान से करो। सेवा के क्या फायदे हैं? ये सारे लोग सेवा में आके क्यों लगे हुए हैं? सेवा करने से ही दीनता आती है। आदमी अगर दीनहीन होगा तो वो सारे काम करेगा, भजन में भी बैठेगा, वो बगैर सेवा करे के बाद शरीर निर्मल नहीं हो सकता, शुद्ध विचार नहीं हो सकते आदमी के। हाँ जी, एक सेवा, हाँ जी, एक सेवा ही ऐसी चीज़ है जो आदमी को सुमरन की तरफ, ध्यान की तरफ मोड़ती है। यही हमें बार बार सतगुरु जी बताते हैं। हर एक सत्संग के अंदर हमारे को यही समझाया जाता है कि सेवा के बगैर कुछ नहीं है। हाँ जी, ऐसे ऐसे बच्चे आए हुए हैं जिनके घरों में खिड़की भी नौकर खोलते हैं, जिनके घरों के अंदर खिड़की भी नौकर खोलते हैं, वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई थाली मांज रहा है, कोई बर्तन उठा रहा है, कोई रोटी का प्रसाद बना रहा है। ये सतगुरु की तो कृपा है, उन्हीं का प्यार है ये। आज के जो नौजवान है, हाँ जी, वो सत्संग के अंदर जो है सत्संग को जो है पाखंड समझते हैं या समझते हैं नहीं जी। आजकल हमारी जनरेशन देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, ये हमारे को और ऊर्जा देती है हमारे को जीने का, क्योंकि हम तो भूल कर गए। ये बच्चे ही हैं जो हमारे को और जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया, गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु ही सुन शिखर चढ़ाया। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर चिन चिन में। 400 किलोमीटर तय करने में कैसा लगा आपको वापस से? हमें नहीं महसूस होता कभी भी। महाराज जी की ऐसी मौज है, कभी लगता ही नहीं। सत्संग सा कोई धाम नहीं, चाहे कहीं भी घूम ले। सतगुरु सी कोई पूजा ना, चाहे किसी से बूझ ले। सत्संग जी शांति बहुत मिलती है सत्संग में आने के बाद। अब शांति बहुत मिली है इस नामदान लेने के बाद में, खुशी रहती है हमेशा। जब भी कोई सत्संग का अनाउंसमेंट होता है तो उसी टाइम पे खुशी का आनंद अनुभव होने लगता है। उससे पहले थोड़े बेचैन रहते थे। किस चीज़ से बेचैन था? शांति नहीं मिलती थी। कभी कोई से मंदिर में जाते थे, कभी कोई से धाम में जाते थे। अब मालिक की दया से एक जगह मिल गई, शांति से जीवन कट रहा है गुरु महाराज की दया से। सेवा से आत्मिक शुद्धि होती है, कर्म कटते हैं, मालिक की दया होती है। ये बातें हम दूसरों से सुनते हैं कि क्योंकि हम तो सत्संगी, हमने यहाँ से नामदान ले रखा है, तो हम तो यही बताएंगे हमारे महाराज जी अच्छे हैं। लेकिन जो नामदान जिन्होंने नहीं ले रखा है उनके मुखारबिंद से हम सुनते हैं कि भाई राधा स्वामी दिनोद का सत्संग बहुत अच्छे चल रहा है।
ये बात है। दोस्तों लगभग आप देख सकते हो पंडाल जो है वो लगभग जो है वो फुल हो चुका है और 12 बजते जो है ये सत्संग पंडाल जो है सत्संगी भाइयों और बहनों से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो भर जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्रेम है सत्संगी भाइयों और बहनों में। महासुन भी गुरु दिखलाई, गुरु भंवर गुफा दर्शाई। महासुन भी गुरु दिखलाई, गुरु भंवर गुफा दर्शाई। गुरु ध्यान धरो तुम मन में। सारे जी अपना घर परिवार में सुख शांति, अपने खुद में सुख शांति, हर चीज़ में सुख शांति है। जो बुराइयाँ थी बुराइयाँ छूट गई। मेरा नाम प्रवेश कुमार है जी, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में सर्विस करता हूँ श्री गंगानगर राजस्थान में। जो इंसान है, जो जीव है, बेचारी गलत संगत में पड़ा हुआ है और इस दरबार के अंदर, इस चौखट के अंदर आकर के वो अपना संपूर्ण जो बुरी संगत है वो छोड़ देता है और गुरु महाराज की शरण में आकर के सतगुरु महाराज के बताए हुए गत रस्तों पर चलता है। सेवा से शरीर स्वस्थ रहता है जी, बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जितनी सेवा करेंगे ना इतना शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी और मालिक की तरफ ध्यान ज़्यादा बढ़ेगा, मालिक की तरफ ज़्यादा ध्यान बढ़ेगा देगा। नहीं, गोली दवाई टिक्का तो मैं कभी लगवाया नहीं, बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। जितनी सेवा करूँगा ना इतना शरीर स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आएगी शरीर में बिल्कुल भी। राम प्रसाद जी, पहले मैं होका बीड़ी पिया करता और सेवा में नाम नहीं लिखा मेरा। बोले आपको होका बीड़ी पीता है, मैं नाम नहीं लिखूँगा। मेरे यहाँ से लाल रहती थी, मूछ भी लाल थी। मैं उसके बाद में छोड़ के सेवा में लग गया, वो दोबारा मैंने हाथ ही नहीं लगाया, टच ही नहीं की कभी भी। वो बोले हम सेवा में नहीं लेंगे, आप बीड़ी पीते हो, मैंने छोड़ दी। जब के उसके दिन के बाद में मैं टच नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। सेवा में आना आपको ज़्यादा पसंद था, हुक्का बीड़ी पीना आपको कम पसंद था? हाँ, नहीं, ऐसा क्या दिखा? पहले था बैल है, वो बैल था, मन मांगा करता, लेकिन सेवा में जरूरी होने के कारण मैंने बीड़ी छोड़ दी और सेवा जरूरी समझी, सेवा जरूरी समझी फिर मैंने। और जो उस दिन के बाद में मैंने कोई देव देवता नहीं धोखा और अपने घर में सभी नामदानी है। महाराज जियों ने 98 में नामदान लिया, चरण फेरी करी, उसके बाद में हम कहीं गए नहीं, सभी टोटली नामदानी है। हमारे रिश्तेदार भी नामदानी हो गए हमारे कारण, टोटल रिश्तेदार नामदानी है, टोटल। कोई बहन हो, मेरा बच्चा लड़का ब्याह रखे है, मेरी ससुराल है, सभी नाम टोटल आ रहे हैं। ये मेरी साड़ी खड़ी है पर टोटल के टोटल एक के लाइन से टोटल लाइन बन गई हमारी। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। राधा स्वामी। मन के अंदर सुख शांति प्रकट हुई है। हाँ, जैसे मैंने 2020 में नाम लिया था। हाँ, और कोई भी अब फैसला करने से मतलब कोई भी निर्णय लेते हैं ना हम, तो उसमें गलत सही का पता करने की क्षमता पैदा हुई है कि हम क्या, मैं पेशे से वकील हूँ, तो इस हिसाब से हमें निर्णय में मतलब कोई गलत हो रहा है, क्या मैं गलत कार्य कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, इसमें मुझे जजमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती बिल्कुल भी। छोटी पड़ेगी आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, संत मत के साथ ये तो देखो, सतगुरु महाराज जी का कहना है कि संसारिक काम भी आपको पूरे करने पड़ेंगे, गृहस्थ में रह गए, तो ये तो हमारी ड्यूटी है, ये ड्यूटी पूरी करनी पड़ेगी हमें किसी भी तरीके से। मतलब ये आपको देखना है कि कार्य अच्छा होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो एडवोकेट जो पेशा है उसमें आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपको किस तरह से केस को हैंडल करना है, क्या नहीं है, ये आपके ऊपर है सब कुछ। ज़रूरी नहीं है कि आपको गलत ही कार्य में सहभागी बनना है, तो ये आपके ऊपर है। जिन सतगुरु महाराज जी ने हमें जो नाम की बख्शिश दी है, उस हिसाब से हमें जो ध्यान का मार्ग बताया है, तो वो अगर हम सही तरीके से करते रहेंगे, किसी भी अपने करनी का मार्ग है, सतगुरु महाराज जी ने कहा है, इसको अपने सही तरीके से निभाओ और सतगुरु की रहनुमाई में सभी कार्य करो और महाराज जी के दर्शन टाइम टू टाइम करते रहो। देखो, किसी के अंदर क्या झाँका जाएगा, वो तो वही बात है, लेकिन वो भी कार्य करने पड़ते हैं उनके साथ रह के, लेकिन गलत नहीं करना। बात ये है, मेन बात ये है, जितना उनके साथ संबंध है बस उतना ही बनाए रखो। अपने मित्रों के साथ अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके सहभागी मत बनो, लेकिन जो सांसारिक कार्य में हमारी जो पार्टिसिपेशन रहती है उतना तो करना पड़ेगा। गुरु सात लोक पहुँचाया, गुरु अलख अगम परसाया। गुरु सात लोक पहुँचाया,
लिखा था, तुमने जैसे कर्म की थी उसका फल है ये। लेकिन अब तो तुम्हें समझ लो। हम यूएसए से आए हैं सर। यूएसए से आए? जी हाँ। यूएसए में सत्संग कैसे पहुंचते, कैसे जुड़े हुए आप बताओ कुछ अपने बारे में। हम कनाडा जाते हैं, महाराज जी उस टाइम कनाडा भी जाते हैं और महाराज जी के सत्संग वहाँ सुनते हैं, दर्शन करते हैं। वहाँ हमें बहुत लाभ मिलता है। महाराज जी बड़ी दया करते हैं, महाराज जी हमें बड़ा प्रेम भी करते हैं इस संगत से साथ और पूरी मौज बख्श देते हैं। हमारी ज़िंदगी बदल गई जी। कैसे? थोड़ा हम जो है ना पहले जो है ना एक ऐसे आदमी थे मतलब जिसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते आप, और अब तो हम तो सिर्फ वो हो गए काकों से हंस बना दिए। कैसे कैसे आदमी थे? जैसे हमारे घर के अंदर सुख शांति हर चीज़ की मतलब जो नहीं कोई कमी महसूस नहीं होती हमें, और मालिक के वचन के पालन करते हैं, दोनों टाइम बैठते हैं, अच्छी तरह से हम उनका ध्यान करते हैं जी। सत्संग अटेंड करने के फायदे क्या लगते हैं आपको? अटेंड करने के बाद सुख शांति मिलती है जी, दिल को सुकून मिलता है। हाँ जी, दर्शन करने से ऐसा होता है जैसे परमात्मा के दर्शन हो गए हमें साक्षात, इतना सुकून मिल जाता है कि हमारे मतलब पूरे विचार से ही खत्म हो जाए, नए विचार डल जाते हैं एकदम, जैसे कि नई कैसेट भरी जाती है वो नई कैसेट भरी जाती है। अच्छा। हाँ जी। यूएसए के कल्चर से यहाँ के कल्चर में क्या अच्छी बात है? यहाँ अपनापन होता है जी, भाईचारा होता है, रिश्तेदार प्यारे यारे होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जब चाहे हजूर महाराज के दर्शन करने का मौका मिलता है। वहाँ तो मौका मिलता ही नहीं, वहाँ कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं किसी का, लोगों का ऐसा सिस्टम है। मैं दारू भी पीता था, बीड़ी भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, बहुत बुरे ऐप थे मुझ में। मैंने वो हजूर महाराज के नाम लेने के बाद सारे छोड़ दिए। फिर मेरे में एक बीड़ी का ऐप था, फिर मुझे सेवा का मौका मिला तो हजूर महाराज जी ने कहा कि भाई वही सेवा कर सकता है तो बीड़ी धुका तम्बाकू सब छोड़ देने सा। तो उसी दिन से मैंने लगभग 2007 के बाद मैंने बीड़ी नहीं पी। 2007 में हजूर महाराज जी ने कहा था, उसके बाद मैंने बीड़ी का सबका सेवन करना छोड़ दिया। उसके बाद हम एक बार सेवा में गए थे तो हमें बाढ़ की सेवा कर रहे थे, बाढ़ की सेवा कर रहे थे किंकर लाने की, किंकर सांग के ला रहे थे। तो एक बार मैं ट्राली पर चढ़ा हुआ था, जमा रहा था, अचानक झाँप सा आया और मैं अचानक गिर गया, लेकिन एक भी सूल नहीं गिरी। बहुत लंबी लंबी पहाड़ी सूल थी वो, तो महाराजों की दया रहमत थी। एकदम मेरे साथ वो खड़ा था, उसने मुझे अचानक एक हाथ उठाना, लेकिन एक भी करोड़ नहीं आई मुझे, लेकिन हजूर महाराजों की दया है मुझ पर, मेरे पूरे घर परिवार पर भी हजूर महाराजों की दया है। संत को समझना नामुमकिन है जी। तो जी ताड़ मारेंगे, जो जिस प्रकार जी माली अपनी टहनी को काटता है उसी प्रकार से संत सतगुरु हमें ताड़ते हैं ताकि ये बिगड़ ना जाए, इसलिए वो हमें ताड़ते हैं, फटकारते भी हैं। लेकिन उसके ताड़ फटकार से हमें बहुत फायदा होता है जी, क्योंकि हमें घमंड नहीं आता है, अहंकार नहीं होता है हमें अपने आप पर, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हमें ये कमी है, इसलिए हजूर महाराज ने हमें ये कहा है कि आप में ये कमी है, इसको कमी को दूर करने के लिए हम सोचते हैं और फिर हम प्रयत्न करते हैं कि ताकि हम ये कमी दूर कर सकें। तो राधा स्वामी दोस्तों, सत्संग जो है मालिक का जो है वो पूरा हो चुका है, और आज हमेशा की तरह बहुत ही जो है पावन, रूहानी और ये जो है तुरंत ज़िंदगी सुधारने वाला सत्संग जो है मालिक ने दिया। इसके अलावा आप इस सत्संग को सुन सकते हैं। अगर आप ये सत्संग सुनना चाहते हैं सतगुरु मालिक का, तो नीचे दिए गए जो लिंक है, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जो है इस सत्संग को, आज के सत्संग को, भादरा के सत्संग को जो है वो सुन सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो है नामदान की प्रक्रिया जो है यहाँ जो है वो शुरू होने को है। बस नामदान जो लोग लेना चाहते हैं वो यहाँ पर पंडाल में जो है सामने आकर जो है वो बैठ गए हैं, और अब जो है जैसे ही मालिक आएंगे उससे पहले जो है इन सबको जो है पंडाल के अंदर लेके जाया जाएगा, वहाँ पर सबको लाइन में बिठाया जाएगा, और हमारे प्यारे सतगुरु मालिक जो हैं वो आकर इनको गुरु मंत्र की बख्शीश देंगे। तो राधा स्वामी दोस्तों, गुरु मंत्र की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो गई है। इन लोगों का जो है ये नया जन्म है, तो आप देख सकते हैं इनके मुख पे मुस्कान, एक शांति छाई हुई है सभी लोगों के ऊपर। आते वक्त इनको जो है एक पत्रिका दी जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो महाराज जी यहाँ भादरा आश्रम से जो है प्रस्थान करते हुए
इसी के साथ जो है भादरा का सत्संग जो है यहाँ पूरा हो चुका है। सतगुरु मालिक जो हैं वो भादरा सत्संग से जो है दिनोद धाम के लिए जो है प्रस्थान कर चुके हैं। तो दोस्तों, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए और इतने सारे कमेंट करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और राधा स्वामी, जो भी हमारे नॉन सत्संगी व्यूअर्स हैं, जो सत्संगी नहीं हैं फिर भी आकाशदीप व्लॉग्स को आप देखते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है जहाँ का भी व्लॉग होता है उसका हम जो है सत्संग का जो है लिंक डालते हैं, तो आप उस सत्संग को आप ज़रूर सुन के देखिएगा। आप ज़रूर से ज़रूर जो है आकाशदीप व्लॉग्स को जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें सुझाव देते रहें और ऐसे ही अपना प्यार जो है वो देते रहें। हम आशा करते हैं कि सतगुरु की रहमत, सतगुरु की दया आप सभी लोगों पर और मुझ पर ऐसे ही बरसती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सत्संग में, जो कि है पानीपत, अगले रविवार को। राधा स्वामी।